जनाब राजा फैसल साहब। फैसल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे ही आगाज़ करता हूँ चूँकि आप कहीं सफ़र में हैं। ये बताएं कि भारत ये पानी को स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पे यूज़ कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन भी है, हमने कॉन्फ्रेंस भी करवाई, तो कह रहे हैं बंजर बनाएंगे। तो मैं कहता हूं तुम बंजर बनाने का सोचो, हम खंजर लेके आएंगे। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर देखा जाए तो भारत हमेशा से ये गीदड़ भभकियां तो मारता रहा, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये सियासी नारे तो इनके हो सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में इस चीज के ऊपर भारत को भी एहसास होगा कि वो टेक्निकली कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकते। 1960 से ऑनवर्ड्स ये इंडस वाटर ट्रीटी चल रही है, जिसमें के 3 फरीक हैं, 2 फरीक नहीं है। पाकिस्तान और भारत के साथ उस वर्ल्ड बैंक भी है, और वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटोर है। और अगर वो गारंटोर है तो ये भारत को एक बहुत सुखी फेस करनी पड़ेगी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके से अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो ये एक इंटरनेशनल लॉ की और ह्यूमन राइट्स की भी ये वायलेशन होगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर बात की जाए इंडस सिविलाइजेशन की, तो इंडस सिविलाइजेशन जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, एंड उसमें रिवर इंडस जो है उसका पानी ये एक रोल प्ले करता है। और इसका एक अपना फ्लोरा एंड फौना है जिसको के भारत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का सोच रहा है। ओवरऑल ये कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक सिविलाइजेशन है जिसको कि अगर ये डिस्टर्ब करेंगे तो वो पूरी दुनिया में जगहसाई होगी भारत की। और मेरा नहीं ख्याल कि भारत ऐसा कर पाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दुनिया में हर कंट्री जो है जहां पे रिवर्स हैं वो एक दूसरे के लोअर राइपेरियन एंड अपर राइपेरियन है। जैसे कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो भारत है वो अपर राइपेरियन है, पाकिस्तान जो है वो लोअर राइपेरियन है। लेकिन भारत को ये भी सोचना चाहिए कि वो भी किसी का लोअर राइपेरियन है, वो चाइना का लोअर राइपेरियन है। अगर वो पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो वो पानी जो कि उनको चाइना के पानियों में से आ रहा है वो भी फिर रोकेंगे। जो साउथ में उनका सबसे बड़ा वाटर रिसोर्स समझा जाता है वो दरिया भी फिर सूख जाएगा, वो भी ड्राई होगा। और टेक्निकली स्पीकिंग के जितने भी पानी पाकिस्तान में कश्मीर की जानिब से और भारत की जानिब से आ रहे हैं, ये किसी न किसी तरीके से ओरिजिनेट जो है वो चाइना से करते हैं। अगर भारत पानी को एक जंग के हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के ऊपर, वो हाइड्रो टेररिज्म की शक्ल में या फिर पाकिस्तान का पानी बंद करके, तो मेरे ख्याल में भारत को बहुत कुछ देखने को मिलेगा चाइना की जानिब से भी, जिसकी के इंडिकेशंस जो है वो चाइना ने पहले से दे दी। ये फैसल राजा साहब, कहीं ना कहीं इंसान की शख्सियत और प्रोफाइल में, जैसे मीर साहब भी कह रहे थे, ये चाय का ठिया या ठेला उसे कहें, उसने मोदी ने ये बगलियार डैम और रतले डैम ये समझ लिया है कि चाय का पतीला है। चूँकि एक्सपीरियंस उनका उसी में है तो बस चाय बनाएं और पतीले की तरह डैम बना लें, कोई कुछ नहीं कहेगा। और दूसरा ये कि उन्होंने ये समझ लिया कि बॉलीवुड की स्क्रीन है। हमने बुनियादुल मरसूस में उन्हें दिखाया कि स्क्रीन कुछ और होती है, आए आपको प्रैक्टिकली, आपने फिल्म देखी है, हम मैदान जंग में फिल्म आपको दिखाते हैं। तो क्या कहते हैं मोदी की शख्सियत और इसके बारे में, कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहा है या ओवर कॉन्फिडेंट है? बुनियादुल मरसूस के बाद से जिसमें कि भारत को मुंह की खानी पड़ी, जिसमें कि लाइन लग गई भारत के नुकसानात की, और वो S-400 डिफेंस लाइन जो कि पोस्ट करते थे कि हमारे पास तो वो भी आ गया, और वो उधमपुर में तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान ने। बहादुर में भारत को एक चीज का पता है कि वो सामने आके पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकता, और अगर उन्होंने लड़ने की कोशिश की तो वो फिर मई 2025 वॉर वाला उनके साथ हिसाब दोहराया जाएगा। और ओवरऑल डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान ने एक ऐसी हैसियत कर ली है जिसमें कि उन्होंने, पाकिस्तान ने उनको ये बता दिया है कि ये किसी भी सूरत पाकिस्तान इनके सामने हार नहीं मानेगा। और वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो तो पाकिस्तान उसमें भी आगे है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के पास रिजॉल्व जो है वो मौजूद है भारत के लिए।
भारत अब आमने सामने आके लड़ने के काबिल नहीं रहा, इसीलिए वो ओछे कंधों पे उतर आया। उसने अपनी वो इन्वेस्टमेंट जो कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे वो करता है टेररिज्म की शक्ल में, वो BLA हो, BLF हो, वो TTP हो, वो ISKP हो, इन सब को उसने पैसे बढ़ा दिए ताकि वो पाकिस्तान को वेस्टर्न फ्रंट पे इंगेज करे। और पाकिस्तान अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम पाकिस्तान को एक रत्ती बराबर भी पानी नहीं देंगे। तो हम उनसे यही कहेंगे कि हम तुम्हें इस नहज पे ले जाएंगे कि तुम चुल्लू भर पानी ढूंढते रहोगे डुबकी लगा के मर जाने को। उसकी वजह यह है कि अगर भारत वो पानी जो कि कश्मीर से आता है उसको बंद करेगा तो ये खुलेआम एक अलल ऐलान जंग होगा, जिसको के पाकिस्तान जो है वो जिसका जवाब देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2 दिन पहले मैं इंडिया के शो में बैठा था तो जनरल GD बख्शी जो है उन्होंने ये कहा कि ये जो पानी है ये इंडिया के पानी है, क्योंकि इंडिया से आपको जाते हैं और इंडिया से जो पानी आपको जाएगा उस पे तो हमारा हक है और हम आपको वो पानी नहीं दे सकते। पहली बात तो ये है कि कश्मीर जो है वो एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वो भारत का हिस्सा नहीं है। वो रेजोल्यूशन 47 पास हुई थी 1948 में यूनाइटेड नेशंस की, वो ये क्लियरली कहती है कि अनफिनिश्ड बिजनेस है कश्मीर, और जब तक कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है इंडिया उसके ऊपर अब क्लेम नहीं रख सकता। और अगर इंडिया क्लेम नहीं रख सकता तो ना तो वहां के लोगों पे कोई क्लेम रख सकता है, ना वहां के दरख्तों पे कोई क्लेम रख सकता है, और ना वहां के पानी पे कोई क्लेम रख सकता है। और वो पानी जो कि कश्मीर से आता है, और आज से नहीं आता, कल से नहीं आता, वो सदियों से आता है, जब से ये दुनिया बनी है तब से वो पानी आता है। उसको भारत अगर रोकेगा तो ये खुलेआम एक ऐलान जंग होगा, जिसके साथ निपटना पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से आता है। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी बारहा ये रीट्रेट किया है कि जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि वो किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। हाँ? फैसल राजा साहब, फैसल राजा साहब ये बताएं कि ये आप इंडियन शोज में भी जाते हैं, वाटर ट्रीटी पे भी मैं आपको देख रहा था, हमारे लिए तो फिर ये मुक़द्दस जंग है, ग़ज़वा हिंद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी तवज्जुहात उसमें शामिल होंगी। सैयदना अबू हुरैरा ने फरमाया मैं होता तो मैं उसमें शरीक होता। ये सर्टिफाइड बिशारतें इस फौज के लिए, तो आप क्या समझते हैं अनडिफिटेड जिनके लिए सर्टिफिकेशन है जन्नत की, उनके साथ हिंदुस्तान टकराने जा रहा है, क्या उनको ये मालूम नहीं है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं एक दफा ऐसे हुआ कि मैं मुजफ्फराबाद गया, आजाद जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी में, AJK यूनिवर्सिटी में, वहां पे बोलते हुए मैंने उनसे ये कहा कि शायद मैं एक बात करूं तो वो शायद आपको थोड़ी सी बुरी लगे, लेकिन जब आप पूरी बात सुनेंगे तो वो आपको अच्छी भी लगेगी। और मैंने वहां पे ये कहा कि मेरी नजर में मसला कश्मीर भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। उसकी वजह यह है कि मसला कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में था, तो पाकिस्तान की जो फौजें हैं उन्होंने अपने आप को तैयार किया, फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने अपने आप को तैयार किया, फिर पाकिस्तान ने इस हद तक अपने आप को तैयार किया कि एटॉमिक पावर आफ्टर इंडिया गॉट इट, पाकिस्तान ने, और इस तरह पाकिस्तान पूरी दुनिया में, वजह यह है कि देयर वाज अ बर्निंग इशू, कॉन्फ्लिक्ट, बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और वो था कश्मीर की वजह से। अगर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मसला कश्मीर ना होता तो शायद हम लोग भी दूसरे मुस्लिम ममालिक की तरह अपने आप को बड़ा रिलैक्स रख के फिरते और दूसरे ममालिक के साथ मिल के तो अपने जो अम्ब्रेला है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला, वो लेके बैठ जाते और खुद कोई जहद ना करते। लेकिन मेरे ख्याल में ये सारे का सारा जो है ये अल्लाह पाक ने एक वो कहते हैं ना कि एक प्लानिंग जो है वो हम लोग करते हैं और एक प्लानिंग जो है वो दुश्मन करता है, लेकिन एक प्लानिंग जो है वो अल्लाह पाक करता है। और ये सारी जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के पीछे जो हाथ है वो अल्लाह पाक का अपना हाथ है। पाकिस्तान की जितनी भी डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो एक प्लानिंग के तहत हुई है, और वो प्लानिंग जो है वो नो डाउट ये अल्लाह पाक का प्लान है, और अल्लाह पाक का जो प्लान है वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। मेरी नजर में आने वाले वक्तों में पाकिस्तान प्रूव करेगा कि पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ
पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के लिए एक सुख का सांस साबित होगा।